हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर चैप्टर 4 यूनिट ऑपरेशन पढ़ रहे थे। यूनिट ऑपरेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सट्रैक्शन की डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आपके कुछ ऐसे टर्म्स थे जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में यूज होते थे, जैसे कि आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, मार्क हो गया, मेंसुरम हो गया और टिंचर हो गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर क्या हम लोग ने पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन था, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन था और सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अब डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? जैसे कि आपका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है वो 5 टाइप की होती है। कौन सी पहली थी? इन्फ्यूजन थी, डिकॉक्शन थी, मेंसुरेशन थी, परकोलेशन था और डाइजेशन था। इसमें हम लोग इन्फ्यूजन पढ़ चुके थे और इन्फ्यूजन के जो इन्फ्यूजन पढ़ चुके थे और जो इन्फ्यूजन के 2 टाइप थे। फर्स्ट था आपका फ्रेश इन्फ्यूजन, सेकेंड था आपका कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड जो आपका है डिकॉक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड था आपका मैसिरेशन। मैसिरेशन आपका 3 टाइप का था। फर्स्ट था आपका सिंपल मैसिरेशन, सेकेंड था आपका मैसिरेशन विथ एडजस्टमेंट, थर्ड था आपका मल्टीपल मैसिरेशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ डाइजेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग लास्ट पढ़ेंगे वो होगा आपका परकोलेशन। परकोलेशन के अंदर आपके 3 टाइप है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपका सिंपल परकोलेशन, सेकेंड है आपका परकोलेशन प्रोसेस फॉर कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन, थर्ड है आपका कॉन्टिन्यूस परकुलेशन प्रोसेस। और जो आपका परकुलेशन के अंदर सेकेंड है परकुलेशन प्रोसेस फॉर कॉन्सेंट्रेटेड परकुलेशन, ये आपका भी 2 टाइप का है। कौन कौन सा है? रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस, सेकेंड है आपका मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस। तो आज हम लोग परकुलेशन के बारे में जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं परकुलेशन के बारे में। जैसे कि इन्फ्यूजन पढ़ चुके हैं, इन्फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो भी पढ़ चुके हैं। इन्फ्यूजन 2 टाइप का था, फ्रेश इन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन पढ़ चुके हैं। डिकॉक्शन भी पढ़ चुके हैं, मैसिरेशन भी पढ़ चुके हैं। मैसिरेशन जो आपका 2 टाइप था, मैसिरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसको हम सिंपल मैसिरेशन भी बोलते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। मैसिरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डाइजेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग परकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। परकुलेशन जो है आपका वो 2 ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। फर्स्ट वन है आपका पर मीन्स क्या होता है? थ्रो। सेकंड है आपका कोलार। कोलार मीन्स क्या होता है? टू स्ट्रेन। पर और कोलार के कॉम्बिनेशन से ही आपका परकुलेशन बना है। जो आपकी परकुलेशन प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट कौन सी है? आपकी साइज रिडक्शन है, सेकंड है आपकी इम्बिशन, थर्ड है आपकी पैकेजिंग, फोर्थ है आपकी मैसिरेशन, फिफ्थ है आपकी परकुलेशन। इन 5 स्टेप में आपकी परकुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट स्टेप है साइज। फर्स्ट कौन सी है आपकी? साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। साइज रिडक्शन, the drug is powdered just for uniform packaging in the percolator। जो आपकी ड्रग होती है उसको क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आपकी परकुलेशन प्रोसेस होती है किस इंस्ट्रूमेंट से होती है? परकुलेटर से होती है। उस परकुलेटर के अंदर जो भी ड्रग का हमने क्या किया है? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट की है, उस ड्रग को उस परकुलेटर के अंदर पैक कर देते हैं। को पाउडर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि जो आपकी ड्रग होती है परकुलेटर के अंदर आसानी से आ जाए, एडजस्ट हो जाए, इस वजह से हम ड्रग को क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
फिर दूसरा है आपका साइज रिडक्शन कॉज इन रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो आपका साइज रिडक्शन होता है वो क्या करता है, जो आपकी एक्सट्रैक्शन की रेट है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होती है और काफी अच्छे से होती है। सेकंड क्या था आपका, इम्बिशन था। इम्बिशन में क्या होता है, इम्बिशन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एयर कंटेंट फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट। इम्बिशन किस में हेल्प करता है, जो भी आपका इम्बिशन हेल्प्स एयर कंटेंट, जो भी आपके ड्रग के अंदर एयर कंटेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आपकी क्या होती है, इम्बिशन किया जाता है, इम्बिशन की प्रोसेस को करते हैं। पाउडर ड्रग इज मॉइस्चर्ड विच menstrual powder drug is moistured with menstruum allowed to stand 4 hours in a well closed container। फिर क्या करते हैं, जो भी आपकी ड्रग होती है, जो भी आपकी पाउडर ड्रग होती है, जो भी आपकी पाउडर ड्रग होती है उसको क्या करते हैं, जो भी आपका मेंस्ट्रुम होता है उसकी हल्की हल्की मतलब उसे भिगो देते हैं, उस मेंस्ट्रुम की हेल्प से उसको भिगो देते हैं। भिगोने के बाद उसको एक वेल क्लोज कंटेनर में रख देते हैं और उस कंटेनर को 4 घंटे के लिए कहीं साइड में रख दिया जाता है। वेल क्लोज कंटेनर में उस ड्रग को बंद करके 4 घंटे के लिए साइड में रख दिया जाता है। इन दिस स्टेप द ड्रग स्वेल अप। अब जब हम किसी भी ड्रग को हल्का सा भिगोएंगे मेंस्ट्रुम की हेल्प से, फिर साइड में रख देंगे, तो जो आपकी ड्रग होगी वो भीगने की वजह से क्या होगी, हल्की हल्की फूल जाती है। ये आपका इम्बिशन में था। अब थर्ड कौन सा था आपका, थर्ड था पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या करते हैं, पैकेजिंग में क्या करते हैं, द मॉइस्चर्ड कॉटन वुल इज प्लेस्ड इन द परकुलेटर। जैसे कि आपकी जो परकुलेशन प्रोसेस थी वो किस इक्विपमेंट में हो रही थी, परकुलेटर में हो रही थी। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है, परकुलेटर है। अब जो आपकी ग्लास वुल होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो आपका ग्लास वुल होता है या फिर मॉइस्चर्ड कॉटन होती है उसको उस परकुलेटर के अंदर सबसे पहले बिछा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका ग्लास वुल है, मॉइस्चर कॉटन है, उसको बिछा देंगे। अब बिछाने के बाद क्या करते हैं, मॉइस्चर ड्रग इज एवनली पैक्ड इन टू द परकुलेटर। अब जो भी आपकी ड्रग होती है उस इस परकुलेटर के अंदर डाल दिया जाता है। जो भी आपकी मॉइस्चर ड्रग थी, जिस भी ड्रग को हमने क्या किया था, मेंस्ट्रुम की हेल्प से हल्का भिगोया था, उसको उस ड्रग को इस परकुलेटर के अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, द पैकेजिंग ऑफ ड्रग शुड नॉट बी टू टाइट टू लूज। मतलब कि जो आपकी ड्रग इस परकुलेटर के अंदर डाली जाती है उसको ना ही ज्यादा टाइट करते हैं और ना ही ज्यादा क्लोज टाइप से इसके परकुलेटर के अंदर भरते हैं। अगर ज्यादा टाइट कर देंगे तो आपकी जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है बहुत ही स्लो होगी। अगर ज्यादा लूज कर देते तो आपकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस बहुत ही जल्दी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से आपका मीडियम साइज में क्या करा जाता है, इस परकुलेटर के अंदर ड्रग को रखा जाता है। फिर आपका क्या है, द ड्रग शुड ऑक्युपाई 2/3 कैपेसिटी ऑफ द परकुलेटर। जिस भी ड्रग को हम इस परकुलेटर के अंदर डालने हैं वो 2/3 कैपेसिटी में ही भरनी है। फिर आपका है फोर्थ स्टेप क्या है, आफ्टर पैकिंग ऑफ ड्रग ऑफ फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड ओवर टॉप ऑफ ड्रग बेड। अब क्या होता है, जो भी आपके ऐसे कि हमने ड्रग भर दिया, अब ड्रग भरने के बाद जैसे ही आपके ड्रग को भरेंगे उसके ऊपर से क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर को बिछा देंगे। फिल्टर पेपर के बिछाने के बाद क्या करेंगे, देन मॉइस्चर कॉटन इज अगेन प्लेस्ड। फिर आपका क्या कहता है, जैसे जो आपका मॉइस्चर कॉटन होता है फिर उस फिल्टर पेपर के ऊपर फिर से बिछा दिया जाता है। अब बिछाने के बाद क्या करेंगे, आपकी जो सैंड होती है, सैंड को इस ड्रग के अंदर फिल्टर पेपर के ऊपर बिछा दिया जाता है। फोर्थ स्टेप था आपका मैसिरेशन। मैसिरेशन में क्या करेंगे, आफ्टर पैकिंग सफिशिएंट मेंस्ट्रुम इज एडेड द percolator is allowed stand for 24 hours to मैसिरेशन द ड्रग। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, ग्लास को जो आपका ग्लास वुल था इसको इस परकुलेटर में बिछा दिया था। सेकेंड स्टेप में हमने किया था, जो आपकी ड्रग थी जिसको मेंस्ट्रुम की हेल्प से क्या किया था, हल्का हल्का भिगोया था, उसको इस परकुलेटर के अंदर डाल दिया था। थर्ड स्टेप पे हमने फिल्टर पेपर को बिछाया था
और फोर्थ स्टेप में हमने किया था हल्की हल्की चीज, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, जो हल्की हल्की सी सैंड थी वो इस ड्रग के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दी थी। अब आपका मैसिरेशन में क्या होता है, जैसे ही आपकी पैकेजिंग कंप्लीट होती है, पैकेजिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, वैसे ही जो आपका मेंस्ट्रुम होता है वो उस पर्कुलेटर में डाल दिया जाता है। और पर्कुलेटर में डालने के बाद उसको 24 घंटे तक क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और साइड में रख दिया जाता है। 24 घंटे के बाद आपकी पर्कुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब आपकी थी कौन सी, परकोलेशन। परकोलेशन में क्या होता है, एट द एंड ऑफ मैसिरेशन परकोलेशन इज स्टार्टेड बाय ओपनिंग द लोअर स्टॉप क्लोक। जैसे ही आपकी मैसिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है वैसे आपकी परकुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, जो आपकी नीचे की साइड क्या लगी थी, स्टॉप क्लोक लगी थी। चलिए आइए आपको स्टॉप क्लोक दिखाते हैं। जैसे कि ये आपके स्टॉप क्लॉक लगी थी, इसको क्या कर देते हैं, परकोलेशन प्रोसेस में इसको खोल दिया जाता है, जिससे आपका जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो हल्का हल्का सा नीचे ड्रॉप वाइज आने लगता है। फिर क्या है आपका, द रेट ऑफ परकुलेशन शुड नेदर टू बी स्लो नॉट टू फास्ट। जो आपका रेट होता है, परकुलेशन की रेट होती है, ना ही वो ज्यादा स्लो होती है और ना ही ज्यादा फास्ट होती है। वो रेट होती है जो आपकी मीडियम होती है, जो आपका एक्सट्रैक्ट होता है वो ड्रॉप वाइज नीचे आता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, कि जो आपकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस, इट इज यूज टू ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। जो भी आपके प्लांट या एनिमल्स होते हैं उनके ऑब्टेंट, यहाँ पर होना चाहिए था आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऑब्टेन करने के लिए एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को किया। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन थेराप्यूटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स। जो भी आपके प्लांट पार्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर से थेराप्यूटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को किया जाता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फ्रॉम मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। जो भी आपके सीड्स होते हैं, सीड्स में से जो आपका ऑयल होता है, ऑयल को निकालने के लिए भी एक्सट्रैक्शन को किया जाता है। हम बात करेंगे, जो बच्चे डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं वो फटाफट प्ले स्टोर पे जाके बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स की बात करेंगे। जो आपके मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है वो है 14 महीने की, और प्राइस क्या है, मात्र 2100 रुपए। 2100 रुपए में आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग। वहां पर आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। अगर लाइव क्लासेस किसी कारण छूट जाती है तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी, जब आपको टाइम मिले आप देख सकते हैं। फिर क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद आपको मॉडल पेपर होंगे। मॉडल पेपर के बाद कंप्यूटराइज नोट्स होंगे, टीचर सपोर्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगी, लाइव क्लासेस अप टू कोर्स। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। चलिए आइए आपको हैंड रिटन नोट्स दिखाते हैं। जैसे आपके ये हैंड रिटन नोट्स है, एक नोटबुक के अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट है। टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, इजी लैंग्वेज में बताया गया है, फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा। फिर आपका क्या रहेगा, आपका वन शॉट वीडियोस रहेंगी। होम डिलीवरी नोट्स की बात हम लोग कर चुके थे, जो नोट्स आपके घर पे जा रहे थे। फिर आपका डाउट सेशन रहेगा, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगी, टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट रहेगा।
मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे गिफ्ट भेजा जाएगा, वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद पता चलेगा। फर्स्ट हमने मास्टर कोर्स की बात कर ली है, सेकंड है आपका डिजिटल कोर्स। जितने कंटेंट आपको मास्टर कोर्स में देखने को मिल रहे थे उतने कंटेंट आपको डिजिटल कोर्स में नहीं मिलेंगे। अब डिजिटल कोर्स में क्या-क्या कंटेंट मिलने हैं आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो इसकी वैलिडिटी है आपके डिजिटल कोर्स की कितनी है, 12 महीने की है और प्राइस क्या है 999 रुपए। फर्स्ट आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगा, कंप्यूटराइज नोट्स। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे नोटबुक भेजे जा रहे थे, ऐसे कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नहीं भेजे जाएंगे। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर रहेगी। फिर टीचर सपोर्टेड टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस अप टू कोर्स। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जिन बच्चों को अपने घर पे नोट्स नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स सही है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोट्स मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स में आपके घर पे नोटबुक भी भेजे जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको वहाँ मैराथन क्लासेस भी मिल रही है। मैराथन क्लासेस क्या है, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लासेस होती। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाता। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।